साथियों, राम राम। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। आज फिर से आप सभी किसान साथियों के बीच एक ऐसी जानकारी लेकर आया हूं जिसका इंतजार राजस्थान के हर गांव, हर ढाणी और हर खेत में किया जा रहा है। आज की चर्चा सीधी सीधी उस योजना पर है जो छोटे किसान के लिए सहारा है, जो सीमांत किसान के लिए उम्मीद है और जो हर उस किसान के लिए जरूरी है जो खेती के भरोसे अपना घर चला रहा है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अब तक आप सभी में से ज्यादातर किसान साथियों को 5वीं किस्त का पैसा मिल चुका होगा। जिनको मिला है वे अब 6वीं किस्त के इंतजार में है और जिनको 5वीं किस्त नहीं मिली उनके मन में सवाल, चिंता और असमंजस दोनों है। आज की ये पूरी बातचीत इसीलिए है कि कोई भ्रम न रहे, कोई गलतफहमी न रहे और हर किसान को साफ साफ समझ आ जाए कि स्थिति क्या है, आगे क्या होने वाला है और आपको खुद क्या करना चाहिए। सबसे पहले एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कोई कागजी योजना नहीं है। ये धीरे धीरे जमीन पर उतर रही है। पहले जहां बातें होती थी अब वहां भुगतान हो रहा है। शुरुआत में बहुत लोगों को लगा कि ये योजना शायद ज्यादा समय नहीं चलेगी, लेकिन अब जब लगातार किस्तें आ रही हैं तो ये साफ हो चुका है कि सरकार इसे लंबे समय तक चलाने के इरादे में है। अब 5वीं किस्त की बात कर लेते हैं। 5वीं किस्त जब आई तब बहुत सारे किसान खुश हुए, लेकिन उसी समय बहुत से किसान ऐसे भी थे जिनके खाते में पैसा नहीं आया और यहीं से सवाल शुरू हुए। किसी ने कहा मेरा नाम कट गया, किसी ने कहा बैंक में गड़बड़ है, किसी ने कहा जमीन का रिकॉर्ड सही नहीं है। असल में इन सब के पीछे एक ही कारण था, जांच। सरकार ने तय किया कि अब हर किस्त से पहले यह देखा जाएगा कि जो किसान पैसा ले रहा है वो सही है या नहीं। इसका मकसद किसी को परेशान करना नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि गलत तरीके से पैसा लेने वाले बाहर हों और सही किसान को पूरा हक मिले। इसी प्रक्रिया में बहुत सारे नाम हटाए गए। ये भी सच है कि कुछ सही किसानों का पैसा भी अटक गया, लेकिन ये स्थायी स्थिति नहीं है। अब यहां एक बात बहुत जरूरी है। अगर किसी किसान को 5वीं किस्त नहीं मिली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए बाहर हो गया। बहुत से मामलों में ये सिर्फ अस्थायी रुकावट होती है। अब बात करते हैं 6वीं किस्त की। 6वीं किस्त को लेकर इस समय सबसे ज्यादा चर्चा है। गांव में, चाय की दुकान पर, खेत में काम करते समय हर जगह यही सवाल है, पैसा कब आएगा। सूत्रों से, अखबारों से और पिछले पैटर्न से जो संकेत मिल रहे हैं उनसे यह साफ होता है कि 6वीं किस्त को लेकर सरकार तैयारी में है। अब यह भी समझना जरूरी है कि राज्य की ये योजना केंद्र की योजना के साथ तालमेल में चलती है। जब केंद्र की किस्त आती है उसके आसपास ही राज्य की किस्त आने की संभावना रहती है। इसका कारण यह है कि सरकार चाहती है कि किसान को एक ही समय में ज्यादा राहत मिले। जब दोनों योजनाओं का पैसा पास पास आता है तो किसान को खर्च संभालने में आसानी होती है। अब सवाल उठता है कि इस बार कितना पैसा मिलेगा। आमतौर पर इस योजना के तहत हर किस्त में 1000 रुपए मिलते हैं, लेकिन इस बार एक खास बात सामने आ रही है। जिन किसानों को पिछली किस्त नहीं मिली थी उनके लिए यह संभावना बन रही है कि पिछली रुकी हुई राशि और नई किस्त एक साथ दी जाए। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ किसानों को एक साथ 2000 रुपए तक का भुगतान मिल सकता है, लेकिन ये सभी के लिए नहीं होगा। ये केवल उन्हीं किसानों के लिए होगा जिनकी पिछली किस्त किसी कारणवश अटक गई थी और अब वो कारण दूर हो चुका है। अब यहां पर बहुत जरूरी है कि आप ये समझें कि पैसा अपने आप नहीं आएगा अगर आपकी जानकारी अधूरी है। सबसे ज्यादा समस्या 3 जगह पर आती है। पहली, पहचान से जुड़ी जानकारी। दूसरी, जमीन से जुड़ा रिकॉर्ड। तीसरी, बैंक खाते से जुड़ी जानकारी। अगर इन तीनों में कहीं भी गड़बड़ है तो भुगतान रुक सकता है। बहुत से किसान ये सोचते हैं कि एक बार कागज जमा हो गए तो अब कुछ नहीं करना, लेकिन ऐसा नहीं है। समय समय पर जानकारी को सही रखना जरूरी होता है। अब बात करते हैं उन किसानों की जो नए हैं या जिनका नाम हाल ही में जुड़ा है। जो किसान पहले से केंद्र की योजना का लाभ ले रहे हैं उनके लिए राज्य की योजना अपने आप जुड़ी रहती है। अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप निश्चिंत होकर बैठ जाएं। आपको अपनी जानकारी पर नजर रखनी होगी। अब एक और जरूरी बात, किसान पहचान से जुड़ी। आने वाले समय में खेती से जुड़ी बहुत सारी सुविधाएं किसान पहचान से जुड़ने वाली है। खाद, बीज, अनुदान, सब कुछ धीरे धीरे इसी से जुड़ रहा है। इसलिए यह जरूरी है कि किसान अपनी पहचान से जुड़ा काम समय पर पूरा करवाएं। अब बात करते हैं उन किसानों की जो पूछते हैं कि क्या आगे भी जांच होती रहेगी। तो इसका जवाब है हां। अब यह प्रक्रिया स्थायी हो चुकी है। हर किस्त से पहले जांच होगी, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही किसान हैं, आपकी जमीन सही है, आपकी जानकारी सही है,
तो जांच आपके लिए कोई समस्या नहीं बनेगी। अब थोड़ा सा बात करते हैं मनोवैज्ञानिक पहलू की। जब किसान को लगता है कि उसका पैसा अटक गया है, तो वो तनाव में आ जाता है। उसे लगता है कि शायद अब कुछ नहीं मिलेगा। इसी तनाव में वो गलत लोगों की बातों में आ जाता है। कोई कहता है पैसे लगेंगे, कोई कहता है फोन करना पड़ेगा, कोई कहता है किसी को जानकारी देनी होगी। इन सब से बचना बहुत जरूरी है। सरकार किसी से फोन पर जानकारी नहीं मांगती। कोई भी ऐसा कहे तो सावधान हो जाइए। अब छठवीं किस्त को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात। पिछले रिकॉर्ड को देखें तो किस्तों के बीच आमतौर पर 3 से 4 महीने का अंतर रहता है। इसी आधार पर यह माना जा रहा है कि अगली किस्त भी उसी समयावधि में आ सकती है। हालांकि तारीख का आधिकारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन संकेत सकारात्मक है। अब आखिर में एक बात दिल से, किसान साथियों, ये योजना आपकी मेहनत का सम्मान है, लेकिन इसके लिए आपको भी जागरूक रहना होगा। सही जानकारी रखें, अफवाहों से दूर रहें और जरूरत पड़ने पर सही जगह जाकर ही काम करवाएं। अगर आपकी पिछली किस्त नहीं आई है तो घबराइए मत, कारण पता कीजिए। जैसे ही कारण दूर होगा, भुगतान का रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा। आज की ये जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने गांव के दूसरे किसानों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि सही जानकारी जब एक से दूसरे तक जाती है तभी उसका असली फायदा होता है। आने वाले दिनों में अगर कोई नई जानकारी आती है, कोई नई घोषणा होती है, तो आप तक जरूर पहुंचेगी। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। खेती के साथ साथ जानकारी को भी मजबूत रखें। जय हिंद, जय जवान।